मेरे बच्चों, ये जो स्क्रीन पे आपको दो नंबर प्लस होते हुए नजर आ रहे हैं, 26 प्लस 14, 40 के इक्वल होता है। आप बताओ मैंने ये क्या लिखा हो? कैन यू गैस? मेरे बच्चे, फाइनल एग्जाम के लिए अभी आपके पास टोटल 40 डेज का टाइम है। और मैं आपको ये बता दूं, ये कम दिन नहीं है, बहुत दिन है। अगर आप अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, कम दिन बचे हुए हैं, हम नहीं कर पाएंगे, प्लीज ऐसा मत सोचो। 40 डेज का टाइम भी मोर देन इनफ। आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है। मैं आपको कंप्लीट मैथ्स करवा दूंगा अपने इस चैनल के थ्रू। बस आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना है और जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको फॉलो करना है। इज इट क्लियर? सो डोंट वरी, आई एम विद यू। मैथ्स में आपको करवा दूंगा और बाकी सब्जेक्ट को भी आप टाइमली अच्छे से पढ़ते रहें। तो 40 डेज के अंदर पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। इसमें मैं ऑलरेडी आपको एक चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये एकदम कंप्लीट करवा चुका हूं मेरे बच्चे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका जो वेटेज है फाइनल एग्जाम में लगभग 6 मार्क्स का होता है। इसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। आपको पहले एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है इस चैप्टर या और भी कोई चैप्टर है, जितना भी कंटेंट करना है वो मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ। एनसीईआरटी करनी है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। और वो कहाँ से मिलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? वो मैं आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। वर्कशीट अगर चाहिएगी वो मैं अलग से दे दूंगा। प्लस आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर करने, इसके अलावा आपको लास्ट स्टेज पे कुछ भी नहीं करना है। 90%, लगभग 90% पेपर आपका एनसीईआरटी से बनता है जिनका स्टैंडर्ड मैथ्स है। और जो बच्चे बेसिक मैथ्स वाले हैं उनका 100% पेपर एनसीईआरटी से बनता है। तो जिन्होंने बेसिक मैथ्स लिया है वो प्लीज अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से परफेक्ट कर लें, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्वेश्चन मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जिनका स्टैंडर्ड है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहे, राइट। तो यहाँ पर 40 डेज का जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस आराम से मैं मैथ्स का करवा दूंगा। सेकंड चैप्टर मेरा चल रहा है, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, डोंट वरी। मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा एपी का, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले एपी के बता दिए, ऑल फॉर्मूला ऑफ एपी। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में जितने हैं अभी, जितने आपको करने हैं फाइनल के लिए, वो सब मेरे फर्स्ट लेक्चर ऑफ एपी में हो चुका है। प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने 10 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। और इन्हीं क्वेश्चंस में बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। और ये कौन से क्वेश्चंस हैं? मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट सम। सर पता नहीं चलता कैसे एपी बनाएं, क्या गिवन है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सकती है एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। रीज़न, सीबीएसई मोस्टली जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है एपी में से पूछता है और वहां पे स्टेटमेंट होती है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको 101% कर लेने हैं, एटलीस्ट एपी के तो करने ही है, बाकी के भी करने हैं, वो मैं आपको अभी बताता रहूंगा, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं ध्यान से समझना और इन 10 क्वेश्चंस को मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है। देखो इसमें आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि 4n माइनस एन स्क्वेयर, ये आपको दिए रखा है सम ऑफ एन टर्म्स, और बाकी बहुत सारी चीजें निकालनी है आपको। मेन इस पे ध्यान दो कि आपको दे रखा है सम ऑफ एन टर्म्स, 4n माइनस एन स्क्वेयर, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग होती है, एक्स वाली टर्म या एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, वो सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एपी का सम होते हैं, किसी एपी का सम होते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल एपी होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको इस एक्सप्रेशन से ए और डी निकाल लेना है, फिर चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो आप सब निकाल लेंगे, क्योंकि मेन काम पूरे चैप्टर में क्या चल रहा है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बट सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले आप इसमें एन की जगह 1 पुट कर दीजिए।
तो आप लिखेंगे S1। अब S1 का मीनिंग क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, तो वो एक ही टर्म हुई, यानी वो A निकलेगा। S1 मतलब A फर्स्ट टर्म, तो इसमें आप 1 पुट कर दीजिए। तो जैसे आपने 1 पुट किया, थोड़ी कैलकुलेशन की, 3 आ गया, तो आपने फर्स्ट टर्म निकाल भी ली। और फिर आप इसी एक्सप्रेशन में N2 कर दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जैसे ही हम N2 पुट करते हैं तो बच्चा सोचता है सेकंड टर्म आ गई। नो, सेकंड टर्म नहीं आई, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म आया, यानी S2 निकलेगा। 4 2 2 का स्केयर, 4 2 ज़ा 8, 4 8 इज 4। जो S2 है इट इज अ सम ऑफ टू टर्म्स, यानी S2 का मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म आप निकाल चुके हो, दैट इज 3, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 यहां से सेकंड टर्म निकल गई, तो सेकंड टर्म 4 - 3 दैट इज 1। तो जब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, तो डी निकल जाएगा। सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A + D। ए ऑलरेडी आप निकाल चुके हो 3, तो यहां से आपका डी निकलने वाला है, दैट इज 1 - 3 इज -2। तो जब आपके पास ए आ गया, डी आ गया, तो फिर सब कुछ आ गया, जो मर्जी पूछा हो, एनीथिंग। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। ये सिंपल है, कई बार फ्रैक्शन में दे देते हैं, लाइक 3/5 एंड स्केयर -5/7 एंड ऐसे भी दे सकते हैं। प्रोसेस करने का सेम ही है, एक बार 1 पुट करो फर्स्ट टर्म आएगी, 2 पुट करो सम ऑफ 2 टर्म आएगा, उसमें जैसे ही मैंने बनाया ऐसे बनाना पूरा क्वेश्चन आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो जो पूछा है दैट यू कैन फाइंड। बताओ क्या क्या पूछा है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म निकाल लिया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म आप निकाल सकते हैं, जो S2 होगा, जो हमने निकाला 4। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी निकाल दी 1। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म, ये आप निकाल लेना यार, बहुत आसान है, सारे फॉर्मूले मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो ये पूरा क्वेश्चन आराम से नोटबुक पे प्रैक्टिस करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हो, डिविजिबल बाय दिस, मल्टीपल ऑफ दिस, कुछ नहीं करना है आपको। स्टेटमेंट पढ़ के बिल्कुल रिलैक्स माइंड से एक सीक्वेंस बनानी, और वो सीक्वेंस एपी होगी। ध्यान से पढ़ो और लिखो क्या है। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, उसकी बात कर रहे हैं ये, नेचुरल नंबर की, डिविजिबल बाय 6। तो पहला नंबर कौन है जो 6 से डिवाइड होगा, वो 6 ही होगा। दूसरा 6 का टेबल लिख दो भाई, 12 18 सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चंस में लास्ट वाली टर्म हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट टर्म की जरूरत पड़ती है नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने के लिए। आखिर हमने ये कितने नंबर लिख दिए जो डिविजिबल बाय 6 हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी उसने बोला 40 टर्म्स का सम निकालो, 40। तो लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पर a लिख देना है, और d भी आपका 6 लिख रहा है, और n आपका 40 है। तो सम का फॉर्मूला आप डाल दीजिए n/2 2a + n-1 × d। बस इसमें वैल्यूज डाल देनी, कितनी, 40 टर्म का सम, 40/2 2a + n-1, 40 - 1 और कॉमन डिफरेंस आपका 6। मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेना, बहुत आसान है। 39 × 6, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें, फिर 20 से उसको इंटू कर दें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मेरे बच्चे इसमें भी आपको एपी बनानी है। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 आएगा, फिर 8 का टेबल लिख दीजिए, 8 16 24 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म इसमें भी नहीं लिखनी क्योंकि एंड दिया हुआ है। तो ए भी 8 आ गया, डी भी 8 आ गया, और एन आपका 15 आ गया। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, एस एन का फॉर्मूला लगा के प्लीज आप वैल्यूज डाल दीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी आपका एपी बनेगा। अब इस क्वेश्चन में नोट करो, आपको इस स्टेटमेंट में ये नहीं पता कि वो नंबर्स कितने, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। एक तो जो एपी बनाओगे उसकी लास्ट टर्म आपको लिखनी पड़ेगी, और वहां से नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना होगा। क्लियर? बनाते हैं ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अच्छा, इसमें बिटवीन 0 एंड 50 में एक बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर क्या 0 और 50 को इंक्लूड करना है। पहले तो इस क्वेश्चन में ऑड नंबर्स की बात हो रही, तो 0 50 तो वैसे ही नहीं आएगा,
लेकिन कभी भी बिटवीन लिखा है तो ये लास्ट के जो फर्स्ट और लास्ट नंबर होता है इसको कभी इंक्लूड नहीं करना है, इसके बीच के नंबर की वो बात कर रहा होता है, ठीक है। फ्रॉम टू लिखा हो तो फिर दोनों नंबर लेने होते हैं। तो बिटवीन है तो ये लास्ट नंबर आप काउंट नहीं करेंगे, जीरो के बाद वाला ऑड नंबर आप लिखेंगे जो कि 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, और लास्ट नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो वो लास्ट जो टर्म होगी वो नंबर ऑफ टर्म्स आपको देती है। तो इट इज़ 49। तो मेरे बच्चे यहाँ पर A1 है, D आप निकाल लेंगे और लास्ट टर्म आपको 49 दिए। लास्ट टर्म का आपको बच्चे फॉर्मूला लिखना है A प्लस एन माइनस 1D। ए एन जो होगा 49 होगा, A जो आपका 1 होगा प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस आपका 2। 49 यहाँ पे 1 आएगा, 2n माइनस 2 48 होगा, 2n माइनस 2 48 2 इधर आ जाएगा, 50 इज इक्वल टू 2n। तो n का जो वैल्यू होगा 50/2 होगा, दैट इज 25। जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमारी 25 आ गई हैं, आगे कुछ नहीं करना, इनको प्लस करना है। तो हमें a और d ऑलरेडी पता था, n नहीं पता था, वो निकाल लिया। अब कुछ मत करो, सम का फॉर्मूला ला दिए, जहाँ तो छोटा वाला इसमें लिखिए, इट इज़ बेटर, लेकिन मेरी सजेशन है हमेशा बड़े वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, छोटे फार्मूले में बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ कई बार हो जाते। तो a हमारा 1 है, 25 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है, 25/2 2, 24 इंटू 2, 25/2 2, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 25 और यहाँ पे 50 आया, ये काट देगा 25, 25 मल्टीप्लाई 25, ये तो 625 आ गया। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और खुद अपने हाथों से इसको प्रैक्टिस करो। आज के जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, अब हमारी स्टार्ट होगी प्योरली वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम में मतलब अगर आपको लगता है ना ये बहुत टफ है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये टफ नहीं, आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नोटबुक पेन लेके बैठना पड़ेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनना पड़ेगा। सुनिए अब ध्यान से। अ कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for the delay of completion of beyond a certain date as follows। कंस्ट्रक्शन जॉब अगर डिले हुआ तो पेनल्टी पड़ेगी, कितनी पेनल्टी पड़ेगी वो सब बता रखा है। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे। स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आ रहा है कुछ एपी बन रहा है, तो आपको वो एपी लिख लेना है, 200 250 300 एंड सो ऑन। जैसे आपने एपी लिखा आपको दिख रहा है ए 200 है, डी बढ़ रहा है 50 रुपये, ठीक है, एटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, वो दिख रहा है पिछले दिन से आगे वाले दिन में 50 का गैप आ रहा है, 50 रुपये बढ़ जाते हैं। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज द पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क फॉर 30 डेज, तो एन आपका 30। अगर वो 30 दिन के लिए काम डिले करेगा तो टोटल पैसा कितना बनेगा एज ए पेनल्टी। तो मेरे बच्चे यहाँ सिंपल स्टेटमेंट है, आपको सम निकालना। तो मैं आपको यहाँ पे यही सजेशन दूंगा, पहले एपी लिख लो, एपी नहीं बन रही, ए डी एन कुछ इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बस आपको एग्जाम में इतना ही लिखना होता है। एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 2a प्लस n-1 2। मेरे बच्चे इस तरह के अभी 3-4 क्वेश्चन कर दिए, ए डी और एन इसमें सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट योर आंसर, अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of the school for their overall academic performance। टोटल पैसा है 700, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों के बीच में। तो यहाँ पर 700 आपको ये बता रहा है कि हमें सम दे रखा है 700, SN इज 700, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग बच्चों। इफ ईच प्राइज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, जो फर्स्ट प्राइज है जो सेकंड प्राइज है दोनों में 20 रुपये का अंतर है, ठीक है। जैसे फर्स्ट प्राइज है तो दूसरा उससे 20 रुपये कम हो जाएगा, फिर और 20 रुपये कम हो जाएगा, ऐसे। तो ये जो डी है ये डी देगा, यानी ₹20 माइनस का ये डी बन जाएगा, क्योंकि 20-20 रुपये कम होता जा रहा है प्राइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस।
हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी, यानी सारी टर्म निकालनी 7 की 7। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है क्योंकि उसने बोल रखा है कितना कैश प्राइस, कितने बच्चों को देना है, 7 कैश प्राइजेस, ठीक है। तो इट इज 7। तो आपको एन पता है, आपको डी पता है, आपको एस एन पता है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 10 पार्ट्स है। जिस बच्चे को ये 10 पार्ट्स आते हैं उसको पूरा एपी आता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 16, इसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली एस एन एन डी मिली इन्फॉर्मेशन, ये किसी ना किसी पार्ट में से होगा। जो थर्ड के जो 10 पार्ट है उसमें से कोई एक पार्ट होगा ये। तो थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स परफेक्टली कर लो, आपको पूरा एपी आता है, ठीक है। बट करना है आपने अच्छे से डिटेल में, राइट। मैं भी आपको करवा दूंगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए, ये एस एन आ गया, एन आ गया, डी आ गया, ए मिसिंग है, ए निकालो। जब ए आ जाएगा तो सारे प्राइजेस की वैल्यू आ जाएगी। मेरे बच्चे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एस एन हमें 700 दे रखा है, एन का पता नहीं, नहीं पता है 7 है, टू ए का कुछ पता नहीं, एन हमारा है 7, डी हमारा है -20। इसकी करेंगे आप कैलकुलेशन, ठीक है। 700 की तरफ आप 2 ले जाएंगे, वैसे 2 कॉमन आके कट भी जाता, यहाँ पर 2 आ गया, प्लस 7 में से गया 6, और 6 मल्टीप्लाई होगा -20 से, तो ये बन जाएगा -120, ठीक है। तो 7 को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 700 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। यहाँ बन गया 2a माइनस 120, इसे काटा 100, तो ये बन गया 200, 120 इधर आया इज इक्वल टू 2a। ये बन गया 320 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a, इसको काटा, ये आ गया 160, 160 आता है ना, हाँ 160, नहीं हाँ वन कितना है, ओके, 1 1 सा 1 2, हाँ तो 160 होगा, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट टर्म आ गई। अब तो बोलो फर्स्ट प्राइस कितना होगा, फर्स्ट प्राइस 160, सेकंड प्राइस कितना होगा बोलो 140, थर्ड प्राइस कितना होगा 120, फोर्थ प्राइस कितना होगा 100, फिफ्थ प्राइस कितना होगा 80, सिक्स प्राइस कितना होगा 60, और सेवन्थ प्राइस कितना होगा 40 रुपये, ठीक। तो सारी टर्म्स आपको निकालनी है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसी से हमारा सभी क्वेश्चन बन जाते हैं। नाउ 17 question, very interesting. Students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will the same as the class in which they are studying. For example, section 1, class 1 will plant 1 tree, and class 2 will plant 2 trees, and so on till 12. There are 3 sections of each class. How many trees will it planted by the students? मेरे बच्चे is very interesting. ध्यान से सुनो क्या स्टोरी है इसमें। 1 to 12 तक स्कूल है, ठीक है, क्लास है 1 से लेकर 12 तक। हर एक क्लास की 3 सेक्शन है, जो क्लास का नंबर है उतने ही ट्री प्लांट किए जाएंगे। लाइक फर्स्ट क्लास एक ही ट्री प्लांट करेगी, लेकिन सेक्शन 3 है तो 3 ट्रीज उसकी होगी। तो यहाँ पर एक सिंपल सी एपी बन जाएगी, ध्यान से सुनो, एपी बनेगी कैसे। आप लिखेंगे 1 क्यों लिखा, एक ट्री प्लांट किया गया फर्स्ट क्लास के बाद, लेकिन सेक्शंस कितनी 3, तो इंटू 3 हो जाएगा। आपको 3 इंटू 1 3 नहीं लिखना, आपको 3 इंटू 1 की फॉर्म में लिखो। सेकंड क्लास ने कितने ट्री प्लांट किए, 2, और सेकंड क्लास है 2 ट्री प्लांट होंगे, लेकिन सेक्शंस कितनी 3, तो इसको 3 से इंटू कर दो। थर्ड क्लास 3 ट्री प्लांट करेगा, सेक्शंस कितनी 3, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट कौन सी सेक्शन है, 12th, कितनी ट्री प्लांट करेगा 12, ठीक है, 12 ट्री प्लांट किए, सेक्शंस कितनी 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे ये सम आपको फाइंड करना है कि टोटल ट्रीज कितने प्लांट होते हैं। इसमें बड़ा अच्छी बात है कि 3 सब में कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई मत करो, लेंथ ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये आगे नेचुरल नंबर प्लस करने हैं, देसी तरीके से प्लस कर दो, चाहे एपी का फॉर्मूला लगा दो। तो एपी का फॉर्मूला लगा देते हैं कैसे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला लगा लो, काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो n हमारे पास है 12, 12/2, a हमारा 1 है, और लास्ट टर्म हमारी 12 है। मेरे बच्चे इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज होंगे जो प्लांट किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है, स्पाइरल इज मेड ऑफ
of successive semicircles with centers alternatively A and B, starting with the center A and the radius is 0.51, 1.52 and so on respectively. What is the total length of each spiral made up of 13 consecutive semicircles? मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आती कोई दिक्कत नहीं। आप देखो कि आपको सम निकालना है। सम बोले तो लेंथ निकालनी है टोटल वायर की, ठीक है, लेंथ निकालनी जिससे सेमी सर्कल बनेगी। देखो पहले ए पे रखी ना कंपास आपने, तो ऐसे सेमी सर्कल बना दी। तो सेमी सर्कल मैंने इतना पार्ट की लेंथ निकालनी है। और ऐसे बहुत सारी सेमी सर्कल्स हैं, बहुत सारी कितनी 13 है, 13 सेमी सर्कल्स हैं। तो आपको फोकस करना है कि मेरे को इस वायर की लेंथ निकालनी है और ये सेमी सर्कल है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है, हाफ सर्कमफ्रेंस। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना था 2 पाई आर, तो उसका हाफ क्या होगा पाई आर। तो पहली वाली जो आर्क होगी, सेमी सर्कल होगी, उसकी लेंथ होगी पाई आर, क्योंकि पहली है तो रेडियस 1 ले लेता हूँ। दूसरी जो होगी पाई आर 2 होगी, तीसरी जो होगी पाई आर 3 होगी। ऐसे आप चलते जाओ, जो लास्ट होगी वो पाई आर 13 होगी। सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना आपको, सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है और उनको प्लस कर देना है, दैट्स ऑल। तो ज़्यादा टेंशन मत लें, ये क्या गोल गोल घुमा रखा है, ये चक्री चक्कर आ रहे हैं सर। अरे चक्कर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे करो बस, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, लेंथ निकल रही है। सब में कॉमन क्या है पाई, तो R1 R2 R3 सो ऑन अप टू R13। पाई का वैल्यू उसने दिया है तो वही डाल दीजिए 22/7। रेडियस भी गिवन है, क्योंकि पहले का था 0.5, दूसरे का था 1, फिर 1.5, फिर ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में कितना रेडियस होगा ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 सर्कल्स है, हमें पता है 13 सेमी सर्कल्स है, हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस ही करना है। तो मेरे बच्चे आगे लिखता हूँ, 22/7, 13 है ये, फर्स्ट टर्म 0.5 है, प्लस 13 - 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 0.5 है, क्योंकि 0.5 रेडियस बढ़ता जा रहा है। कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कट गया है, 11 है, 13 है, 7 है, 2.5 को 1/2 लिख सकते हो, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक। 13 - 1 12.5 को 1/2 लिख सकते हो, कट जाएगा 6 आएगा, 7 बन जाएगा। 11 × 13/7, 7 7 7 कट गया, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करो, दिस इज द टोटल लेंथ। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगता हो, अब देखो कितना आसान है, सेमी सर्कल्स को प्लस करना है, दैट्स ऑल, सर्कमफ्रेंस। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो इंफॉर्मेशन है उस पर ध्यान दो। 200 लॉग्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। ये टोटल जो लॉग्स हैं 200, यानी आपको SN दिया हुआ है, सम ऑफ टर्म्स। 20 लॉग्स इन द फर्स्ट रो सेकंड। देखो फर्स्ट टर्म आपकी 20 है और कॉमन डिफरेंस -1 का पढ़ने से ही पता चलता है। 20 है, फिर 19 आगे, फिर 18 आगे, एक एक कम होते जा रहे, तो D-1 हो गया, फर्स्ट टर्म आपकी 20 हो गई। तो भाई SN आ गया, A आ गया, D आ गया, आपको N नहीं पता यहाँ पर, एक तो N निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, एक तो टोटल रोज कितनी है वो निकालना है, फिर टॉप रो में कितने हैं, तो N निकलेगा, फिर उसके बाद भी पता चल जाएगा टॉप रो में कितने हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्वाड्रेटिक बनता है इसमें। SN का सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए आप। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर SN, N/2 2A + N-1 × D। SN है 200, N का कुछ पता नहीं, 2A कितने थे फर्स्ट में 20 प्लस N-1 कॉमन डिफरेंस माइनस, सिंप्लीफाई कर दीजिए। 200, ये वाला 2 इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, N 40 हो गया, -N + 1 हो गया, 200 × 2 N 41 - N 400, इसको बना ही लो, 41N - N², N² इधर ले जाइए, 41 इधर ले जाइए और 400 इधर आ गया। मेरे प्यारे बच्चे ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना है 41 को, और N की 2 वैल्यूज आएंगी, इसमें से एक रिजेक्ट हो जाएगी, जो रिजेक्ट हो गई उसको छोड़ दो, जो आया वो वाली टर्म निकाल देनी।
दैट्स ऑल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे आपके लिए ऐसे चुटकी का काम है, इसको कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी कंफ्यूजन होती है। देखो इसमें स्टोरी आप पढ़ लो अच्छे से, मैं आपको समझा देता हूँ। ये बकेट है, इसमें आलू पड़े, आलू पोटैटोज, ठीक है। लड़की क्या करती है, यहाँ से भागेगी, जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है यहाँ पर, इसको उठाएगी, जाएगी और इसको उठा के फिर वापस आएगी। तो कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया, जाने का, आने का। इस तरह से ये कुछ पोटैटोज उठाएगी, कितने हैं वो गिवन है, ठीक है। तो देख लेते हैं कितने हैं। 5 मीटर में अदर पोटैटोज 10 पोटैटोज है टोटल, ठीक। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना बनेगा वो समझना आपको, वो कैसे बनाना आपको। देखो इधर गई फिर वापस आई, यानी 5 गई और 5 वापस आई, तो डबल कर देना इस 5 को। अब उसके बाद जो पोटैटो है, पहला वाला उसने उठा लिया। अब यहाँ पे दूसरा वाला रखा हुआ है 3 मीटर के डिस्टेंस पर। अब दूसरा पोटैटो उठाने जा रही है, गई फिर वापस आई, डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 और 3 8, 8 गई 8 आई, तो डबल कर दो इसको, 2 टाइम 8। अब वो तीसरा पोटैटो उठाने जा रही है, ये यहाँ तक आई, यहाँ तक कितना चली, 5 3 8 और 3 11, 11 गई 11 आई, डबल कर दो। ऐसा वो करेगी 10 बार, 10th पोटैटो तक जाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 इंटू 5 2 इंटू 8 2 इंटू 11 प्लस सो ऑन कर देना है, ये एपी बन चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, इन सब में 2 कॉमन है, पीछे 5 बच रहा है, 8 बच रहा है, 11 बच रहा है एंड सो ऑन। तो आप नोटिस करें ये एपी चल रहा है और 10 टर्म्स का आपको सम निकालें। सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 2 कट जाएगा, n हमारा यहाँ 10 है, 2a हमारा यहाँ 5 है, n हमारा यहाँ 10 है और कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे 3 है। दैट्स ऑल। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना। यहाँ 9 3 से 27 आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे, ये 37 इंटू, तो 370 मीटर का वो डिस्टेंस कवर करेगी। अब मुझे बताओ, आपको लगता है वर्ड प्रॉब्लम से डर? बिल्कुल नहीं लगता, ना ही लगना चाहिए। ये एपी के 10 क्वेश्चन परफेक्ट करो और थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स, बस 20 क्वेश्चन करो, एपी परफेक्ट आपकी। कहीं से कोई भी क्वेश्चन घूम के आ जाएगा, बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर फिर एपी का ही होगा, भी चलेगा एपी, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फिर इसको पैक करेंगे, फिर हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड